श्री शिवाय दोस्तों। 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी की रात। बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार वैशाख चतुर्दशी पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है,
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है। तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है। पूजा साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार वैशाख चतुर्दशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार वैशाख चतुर्दशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार वैशाख चतुर्दशी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन इस जगह पर रख देना। 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा।
अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है। 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ना उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने को रख देना है, और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी का पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब, मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पीछे पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और ये 1 रुपया का सिक्का और ये एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने रखें, और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है, और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है, जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं। नजर दोष को और अपने शत्रुओं कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन न मिले हैं, न इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, ये पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है, तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप रविवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है, और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, उनसे आप मुझे छुटकारा कर लेनी है। और 4 लौंग और एक कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है। अपने घर के बाहर देखिए, जब इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती है। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, दोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही उपाय है।
आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है, माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक। लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? महालक्ष्मी यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है। 11 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च कर करते हैं। बस उसी स्थान आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है। जरूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, वैशाख चतुर्दशी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से में लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है।
11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय रविवार को वैशाख चतुर्दशी के दिन जरूर करे। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन की यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 11 मई 2025 रविवार वैशाख चतुर्दशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इसको जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार वैशाख चतुर्दशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार वैशाख चतुर्दशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस रविवार की वैशाख चतुर्दशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार करें।
इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने रविवार की सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 5 दाने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो रविवार के दिन काली मिर्च के 5 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने रविवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं। मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए, इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना? इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना? शनिवार के दिन आपको जाना है LDDDH जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना? उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लटजीरा पौधे के पास, ठीक है ना? जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना? अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत, सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे, यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है, ये 2 तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? पौधे से जड़ निकाल लेनी है।
जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे है, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रुभूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना। और एल्बो से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है, सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हाँ, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हाँ, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद, खाद, खुजली की समस्या हो,
जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं। हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है। हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं। काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस तरह से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा समझा जाता है सफेद कनेर के रसरांगा और यह पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में। पाताल यंत्र में आपको इसे डालकर पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, ये सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस के तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है
तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोई कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। यह 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है, हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय जरूर करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिलाकर के मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं, उसके पास में आपको इसे डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस तरह से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सबसे कठिन से कठिन इच्छा दृश्य सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तो तैयार हो जाइए शत्रुओं के नाश के लिए, तंत्र के सबसे गुप्त रहस्यों के साथ। भक्तों, बस यह लकड़ी अपने घर पर लाकर के टांग दें। आपके शत्रु जो है, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन जो है वह आपसे लड़ नहीं रहे, सामने से आकर के लड़ नहीं रहे, आजकल दुश्मन जो है वह पीठ पीछे वार करवा रहे हैं, यानी कि गुप्त शत्रुओं का बोलबाला हो चुका है, यानी कि वह सामने से आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़ नहीं करते, वह पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं और तांत्रिक क्रियाओं के कारण आपके जीवन में दुख हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई, तो वह सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई दिक्कत या परेशानियां घर के व्यक्ति या आपके जीवन में आ गई। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, जो भी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे वह शत्रु ही हैं और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं। वह आपके सामने नहीं आ रहे हैं,
तो दोस्तों, ये वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल घर में लाकर आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके लिए अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, ये देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही जाएगा। साथ में आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए, अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, यह पेड़ की लकड़ी है, लेकिन यह परमानेंट उपाय है। ये ऐसा